जी हाँ, नीतीश तेजस्वी में हो गई फाइनल डील। सभी कार्यक्रम रद्द कर बिहार निकले शाह। राहुल के बिहार पहुंचते ही लगेगी मुहर, चिराग भी आएंगे साथ। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे थे राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, 3 और 4 जनवरी के बीच में आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह कहा जाने लगा कि नीतीश और तेजस्वी के बीच में डील फाइनल हो गई। 3 और 4 जनवरी के बीच में आखिर ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली में बैठे अमित शाह को अपना सारा कार्यक्रम रद्द कर देना पड़ा और अपना दौरा, जो कि बिहार का 6 जनवरी का उनका लगा हुआ था, उससे 24 घंटे पहले ही बिहार निकलने की तैयारी में लग गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोदी ने अपने किसी खास शख्स को भी बिहार भेजने का मन बना लिया? आखिर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में कब बैठक हुई, कौन सी मुलाकात हुई, किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई और क्या हुआ फाइनल की डील को लेकर के विस्तार से आपको बताएंगे। दोस्तों, बिहार की राजनीतिक गतिविधियों और उठापटक के बीच में दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान को जो खबर आई, उससे अमित शाह हड़बड़ा गए। अमित शाह ने अपना सारा कार्यक्रम रद्द कर दिया और अमित शाह, जो कि 6 जनवरी के दौरे से एक दिन पहले ही बिहार जाने का फैसला ले लेते हैं। 5 जनवरी को ही बिहार पहुंच रहे हैं अमित शाह। अब ऐसी स्थिति में आखिर हुआ क्या है कि बिहार जाने के लिए अमित शाह ने अपना जो शेड्यूल था दौरा 6 जनवरी का, उसे पहले ही कर लिया। एक दिन पहले ही वो बिहार पहुंच रहे हैं और ये खबर जैसे ही बाहर आई, मानो बिहार से लेकर के दिल्ली तक बीजेपी जेडीयू के नेताओं के बीच में एक अलग तरह की टिप्पणियां, एक अलग तरह की बातचीत का दौर शुरू हो गया। मगर इन तमाम चीजों के बीच में दोस्तों 5-6 से बिंदु हैं कि मनोहर लाल खट्टर को बिहार में क्यों भेजा जा रहा है, और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि नीतीश और तेजस्वी के बीच में जो डील फाइनल हुई है, उसको लेकर के क्यों है परेशानी और क्यों है उससे चिंतित भारतीय जनता पार्टी। मगर चिराग पासवान क्या भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके नीतीश के साथ आने का फैसला वो कर चुके हैं? दोस्तों, 6 जनवरी का दौरा रद्द करने के बाद में उसे 5 जनवरी में शिफ्ट करने के बाद में आखिर क्या जरूरत पेश आई थी अमित शाह को कि अपना जो सारा कार्यक्रम दिल्ली में था, उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया? क्योंकि यह दर्शाता है दोस्तों, अमित शाह एक प्रेशर में है। अमित शाह इस वक्त 3 तरफ से घिरे हुए हैं, न सिर्फ बिहार की उठापटक को लेकर के, बल्कि मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र में जो सुगबुगाहट चल रही है, वो भी अमित शाह के ही कंधे पर उसे मैनेज करने की जिम्मेदारी है। लेकिन उससे बड़ी जिम्मेदारी और उससे बड़ा प्रेशर दिल्ली में बैठ करके दिल्ली की केंद्र की सरकार को सहेज करके बचा करके रख पाना अमित शाह के लिए दोस्तों। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहीं ना कहीं वो बात याद दिलाई अमित शाह को कि कई बार मैं ये बयान दे चुका हूं कि बयानबीर मत बनिए। पार्लियामेंट से लेकर के अलग अलग मौकों पर, खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जब अपनी पार्टी के नेताओं की या एनडीए के नेताओं की बैठक करते हैं, कई बार उनको सुना गया, देखा गया उनको कहते हुए कि अपनी पार्टी के लोगों को बयानबीर बनने से रोका। और अमित शाह का एक बयान बाबा साहब आंबेडकर को लेकर के, जिसके बाद में जो बिहार में इस पटकथा की सुगबुगाहट या फिर इस स्क्रीन प्ले का की जो झलकी सामने आनी शुरू हुई, उसके बाद से सारा खेल पलट गया दोस्तों। अब ऐसे में 6 जनवरी से पहले 5 जनवरी को ही बिहार अमित शाह पहुंच रहे हैं। मगर तब और ज्यादा सब लोग भौचक्के रह गए जब मनोहर लाल खट्टर को मोदी शाह पटना भेज दिया। मनोहर लाल खट्टर, जो कि संघ पृष्ठभूमि से आते हैं, करीब 3 दशकों से ज्यादा का वक्त हुआ जबकि भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर की दोस्ती 3 दशकों से सामने आती रही है। और अब मनोहर लाल खट्टर, जो कि पूर्व हरियाणा के मंत्री थे, मुख्यमंत्री रहे, मौजूदा वक्त में मोदी सरकार के मंत्री हैं, खासम खास है प्रधानमंत्री मोदी के। शाह के पहुंचने से पहले मनोहर लाल खट्टर को प्रधानमंत्री मोदी ने शाह के लिए रवाना कर दिया। यानी कि संघ के प्रचारक, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री और 3 दशकों से बेहद खास प्रधानमंत्री मोदी के खट्टर जब बिहार पहुंच रहे हैं, तो क्या वो बिहार पहुंच करके नीतीश कुमार से बातचीत करने की जो संभावनाएं वो तलाश रहे हैं, वो संभावना पूरी हो पाएगी? क्या नीतीश कुमार मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करने के लिए तैयार होंगे? क्या नीतीश कुमार वक्त देंगे मनोहर लाल खट्टर को मुलाकात करने के लिए? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को ये लगता है कि मनोहर लाल खट्टर
को अगर नीतीश कुमार से मिलाया जाए मौजूदा वक्त में तो कुछ बात बन सकती है। लेकिन नीतीश कुमार अभी ताज़ा जख्म भूले नहीं हैं। जब वो दिल्ली में थे, प्रधानमंत्री मोदी ने वक्त देने के बाद आखिरी वक्त पर कैंसिल कर दी थी मुलाकात। जेपी नड्डा ने टाइम फिक्स करने के बाद आखिरी वक्त में कैंसिल कर दी थी नीतीश कुमार से मीटिंग, और नीतीश कुमार बैरंग लौट गए थे दिल्ली से पटना के लिए। ऐसे में जो इस वक्त राजनीतिक जानकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं बिहार से लेकर दिल्ली के बीच, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए फिलहाल ये संभव नहीं लग रहा है कि वो मनोहर लाल खट्टर को वक्त और समय देंगे। अगर वक्त और समय दे भी दें तो क्या नीतीश कुमार को मनोहर लाल खट्टर मना पाएंगे? क्या मनोहर लाल की बात से नीतीश कुमार सहमत हो पाएंगे या उनकी बातों से मुतमईन हो पाएंगे? ये सारी की सारी ऐसी कड़ियां हैं, ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर के बीजेपी के खिलाफ सारी चीजें इस वक्त जाती हुई दिख रही हैं। दोस्तों, इसी बीच में नीतीश, तेजस्वी और लालू के बीच डील फाइनल होने की जो खबरें सामने निकल करके आ रही हैं, कहा यह जा रहा है कि उस डील पर आखिरी मोहर राहुल गांधी के बिहार पहुंचने तक नहीं लगना है। यानी कि राहुल गांधी जैसे ही बिहार पहुंचेंगे और एक फाइनल दौर की बातचीत होगी नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी के बीच में, उसके बाद उस मीटिंग के फाइनल होने के बाद में, उस मीटिंग में बातचीत करने के बाद मोहर लगाएंगे नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार ये चाहते हैं दरअसल कि सिर्फ बिहार के स्तर पर आरजेडी के साथ में सिर्फ वहां पर एक अलायंस ना बनाया जाए, बल्कि नीतीश ये चाहते हैं कि इस बार जो उलट पलट का खेल हो उसका वास्ता केंद्र से भी रहे और इंडिया गठबंधन के नजरिए से भी उसका वास्ता रहे। यानी कि बिहार की जो बुनियाद है वो दरअसल केंद्र की सरकार की बुनियाद पड़े, और दरअसल उस बुनियाद में नीतीश कुमार अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी को टटोल रहे हैं और देख रहे हैं। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के संयोजक पद की कुर्सी एक बार फिर से नीतीश कुमार की पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के बनाने की शुरुआत तो नीतीश कुमार ने ही की थी, मगर आखिरी वक्त में नीतीश कुमार के नाम पर ममता बनर्जी और कुछ और दूसरे नेताओं के हस्तक्षेप के बाद संयोजक पद नीतीश कुमार को ना मिलने की वजह से नीतीश कुमार एक तरीके से उस वक्त जो वजह बताई गई, कारण बताया गया कि उस कारण से नीतीश कुमार अलग हो गए थे इंडिया गठबंधन से। और ऐसी स्थिति में जब वो इंडिया गठबंधन से अलग होकर एनडीए में गए और फिर उसके बाद का सारा खेल आपको बताया गया, मगर इस बीच में राहुल का इंतजार नीतीश कुमार कर रहे हैं। फाइनल डील हो चुकी है, कुछ शर्तें नीतीश कुमार के सामने आरजेडी की तरफ से रखी गई, कुछ शर्तें नीतीश कुमार की तरफ से आरजेडी के सामने रखी गई, और दोनों को लेकर के राहुल गांधी के साथ में बातचीत होगी। मगर जो तीसरी कड़ी इसकी है, उस तीसरी कड़ी में अब चिराग पासवान भी खड़े हैं। हालांकि चिराग पासवान को लेकर के अभी तक ये महज अटकलें हैं कि वो इंडिया गठबंधन कि वो एनडीए को छोड़ेंगे, लेकिन जो संकेत मिले हैं, जिस तरीके से कई कड़ियां जुड़ी हैं, उससे ये कहा जा रहा है कि नीतीश अपने बैकडोर से किसी न किसी माध्यम से चिराग पासवान से भी कम्युनिकेशन की कोशिश नीतीश की रंग ला रही है। और नीतीश अगर आते हैं बिहार के लेवल के साथ साथ केंद्र की राजनीति के लेवल पर और दोनों को एक साथ लेकर के अगर चल रहे हैं, तो यकीन मानिए नीतीश अकेले ही बिहार के स्तर पर सिर्फ उलटफेर नहीं करेंगे। नीतीश अपने साथ उन सारे लोगों को लाने के प्रयास में जो बीते 15 दिन से नीतीश कर रहे थे, उनको लेकर के वो आएंगे, जिसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उसको आप विस्तार से फिर से देख सकते हैं कि जिसमें चंद्रबाबू नायडू होंगे, जिसमें केंद्र में मोदी सरकार में अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल उत्तर प्रदेश की सरकार में जो मंत्री हैं वो होंगे, जिसमें नवीन पटनायक होंगे, जिसमें एकनाथ शिंदे हो सकते हैं, जिसमें अजीत पवार भी हो सकते हैं, हालांकि उनके पास में एक ही सांसद हैं, जिसमें जयंत चौधरी हो सकते हैं, जिसमें कुछ और दल ऐसे हैं जो हो सकते हैं। तो ये सारी की सारी कड़ियां इस वक्त नीतीश कुमार, जो कि जोड़ करके राहुल गांधी के इंतजार में इस वक्त है, बातचीत तेजस्वी यादव से फाइनल होने के बाद जो खबरें निकल रही हैं उसके आधार पर इस वक्त जो मैं विश्लेषण कर पा रहा हूं। और ऐसे में चिराग पासवान उनके साथ में अगर आते हैं, कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान लगभग सहमत होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान को जो फायदा एनडीए में था या चिराग पासवान को जो कद एनडीए में दिया गया था, वही कद अगर चिराग पासवान को इंडिया गठबंधन में मिलता है, उनकी पार्टी के कुछ लोगों को बिहार सरकार में अगर जगह मिलती है, केंद्र सरकार में जैसा उनको फिलहाल अभी जगह मिली हुई है, उनको उनकी पार्टी के लोगों को वही स्थितियां रहती हैं, तो फिर चिराग पासवान भी अपने स्वर्गीय पिता रामविलास पासवान के तरीके से खुद को दूर अंदेश बनाने में, दूरदर्शी बताने में और दिखाने में पीछे नहीं हटेंगे। तो माना यह जा रहा है कि चिराग पासवान भी अब
इंडिया गठबंधन के साथ या नीतीश कुमार के साथ में आ सकते हैं, यानी कि एक चाचा और उनके दो भतीजे तेजस्वी और चिराग दाहिना हाथ और बायां हाथ की तरह हो सकते हैं। मगर इन तमाम चीज़ों के बीच में डर नीतीश कुमार के लिए भी है। इस वक्त कई सारी चीज़ों से नीतीश कुमार भी इस वक्त डरे हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार का डर उनकी पार्टी में टूट को लेकर के है, जिसे हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया कि किस तरीके से अमित शाह की जो कोशिश इस वक्त दिख रही है और जैसी खबरें आ रही हैं कि उनकी पार्टी टूट के कगार पर खड़ी हुई है, मगर नीतीश कुमार ने उसे मैनेज कर लिया है। हालांकि वो बड़ा नुकसान जो पहले होना था, एक बड़ा डेंट लगना था जेडीयू को, उसको 90% उन्होंने खत्म कर दिया है और इक्का दुक्का सांसदों या इक्का दुक्का विधायकों के जाने से नीतीश को फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उन्होंने उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए बीजेपी के सांसदों और नेताओं से, विधायकों से संपर्क साध लिया है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में अमित शाह का हड़बड़ाना बहुत ही स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी का ऐसा लग रहा है कि अमित शाह के पूरी बुद्धि पर, अमित शाह के चाणक्य वाली इमेज पर मौजूदा वक्त में उस अंदाज में वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि स्थितियां इतनी बिगड़ी हुई हैं। इसीलिए अमित शाह के बिहार पहुंचने से पहले उन्होंने कहा यह जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर को बिहार के लिए रवाना कर दिया है। अब ऐसी स्थिति में मनोहर लाल खट्टर वहां पर पहुंचते हैं, क्या स्थितियां होती हैं, मगर जब अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे तो बिहार की राजनीति किस करवट लेते हुए दिखेगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों। क्योंकि 5 जनवरी को अमित शाह पहुंच जाएंगे। 6 जनवरी को दरअसल बिहार विधानसभा कोटे से विधान परिषद वाली सीट के लिए प्रत्याशी का नामांकन होना, प्रत्याशी फाइनल होना है। और जैसा कि कहा जा रहा है कि बीजेपी ने जदयू को वो सीट दे दी है, मगर क्या नीतीश अपने किसी प्रत्याशी को मैदान में उतारते हैं, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, आपकी राय इस खबर पर क्या है? आप अपने कमेंट्स, अपने सवाल, अपनी राय इसमें लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर के। आपसे अपील कि आप हमारे लाखों दर्शक हमें जो देखते हैं, सराहते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें, हमारे इस चैनल के भी मेंबर बने। बहुत शुक्रिया।